ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। आज मैं रुद्र संहिता का 54 अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय गुरु जी। मेना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर ये सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब रह गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैल राज ने तदास्तु कहकर मेना को संदेह दिया। मुने हिमान का संदेह पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुए मेना पार्वती को विदा करके लिए उद्धत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मेना ने विधिपूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्रों तथा 12 आभूषणों द्वारा रजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मेना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पवित्र पतिव्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, यह लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोकों में पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली हैं। शिव जो पति को परमेश्वर के समान मान कर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वो इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती हैं। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुणधति, शांडिली, शतरूपा, अनुसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, सधा, मेना और स्वाहा, ये तथा सब और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वह अपने पति व्रत के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की भी मान्या हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वह दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्य पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रत धर्म में तत्पर
रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करें। सिवाय जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहनी चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उनके जागने से पहले ही जाग जाएं। वो छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करें। सिवाय साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो ले तब तक वहाँ अपने को पति की दृष्टि के सन्मुख न लाएं। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वो बदले में कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वो घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चले जाएं और हाथ जोड़कर प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वो प्रसन्न हृदय से पालन करें। वो घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहें, दूसरे के घर ना जाएं। कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित ना करें। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दें तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहें। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी ना जाएं। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्साहों का देखना वो दूर से ही त्याग दें। जिसे नारी की तीर्थयात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करें और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करें। देवता पितर आदिथि सेवक वर्ण गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करें। पति व्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वो घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखें, गृह कार्य में कुशल हो सदा प्रसन्न रहें और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहें। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करें, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वो परलोक में नरक गामिनी होती हैं। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छा अनुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई अतिरिक्त कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाएं। पति न
पुंसक हो गया हो तो दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रजस्वला होने पर वो 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह न दिखाएं, अर्थात उससे अलग रहें। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपने कोई बात भी वो पति के कानों में न पड़ने दें। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वो अपने पति के मुख का दर्शन करें, दूसरे किसी का मुख कदापि न देखें अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करें। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मंगलिक आभूषण आदि, केशों का संवरना, चोटी गुथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करें। धोबिन, छिनार या उल्टा, सन्यासिनी और भागहीना स्त्रियों को वो कभी अपनी सखी न बनाएं। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वो कभी आदर न करें। कहीं अकेले न खड़ी हों, कभी नंगी होकर न नहाएं। सती स्त्री ओखली, मुसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी ना बैठें। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वो पति के सामने धृष्टता न करें। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वो स्वयं भी प्रेम करें। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती हैं। वो पति के हर्ष में हर्ष माने पति के मुख बिंद पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाएं तथा वो प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वो उसे प्यारी लगे। पुण्यतमा पवित्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे। अपने मन में कभी विकार न आने दें और सदा धैर्य धारण किए रहें। घी, नमक, तेल आदि के समस्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा ये ना कहें कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में ना डालें। देवश्री पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिवरूप ही हैं, जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती हैं। वो पति आयु हर लेती हैं और मरने पर नरक में जाती हैं। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती हैं, वो गांव में कुतिया और निर्जल वन में सियारिन होती हैं। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठें, दुष्ट पुरुष के निकट न जाएं और पति से कभी कतर वचन न बोलें। किसी की निंदा न करें, कलह को दूर से ही त्याग दें। गुरुजनों के
निकट न हो तो उच्च स्वर से बोलें और न हंसें। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न जल भोजन वस्तु पान और वस्तु आदि से उनकी सेवा करती हैं, उनके दोनों चरण दबाती हैं, उनसे मीठे वचन बोलती हैं और तथा प्रेतम के खेद को दूर करने वाले अन्यान्य उपायों से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती हैं। उसने मानो तीनों लोकों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म तीर्थ एवं व्रत है। इसीलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचारती रही हैं, यह व्याधिचार करती हैं। वो वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती हैं, जो प्राय पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती हैं। वो एचातनी देखने वाली होती हैं, जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती हैं। वो गांव में सुअरी होती हैं अथवा बकरी होकर अपने ही विष्ठा खाती हैं, जो पति को तू कहकर बोलती हैं। वो गूंगी होती हैं, जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती हैं। वो दुर्भाग्यवती होती हैं, जो पति की आँख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती हैं। वो कानी टेढ़े मुँह वाली तथा कुरूपा होती हैं। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीन नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती हैं। लोक में वो माता धन्य हैं, जो जन्मदाता पिता धन्य हैं। सदा वो पति भी धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती हैं। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वह अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ की भूमि पाप हरिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वो अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है। भार्या से ही
धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की बुद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लौंडिये पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं, परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती हैं। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देवयज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री हैं। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना प्रयाग्रास भोग बनाती हैं जैसे जरावस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान हैं। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करें। पति प्रणों हैं और नारी वेद की ऋचा हैं। पति तय हैं, पति तप हैं और स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो जाओ। आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि वेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 वेद हैं। अब मैं इसके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं देखता, वो स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती हैं, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्याभिचार नहीं करती, सदाचारों में ही स्थित रहती हैं, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्याभिचार से बचने का प्रयत्न करती हैं, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिव, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनुसूया ने ब्रह्मा, विष्णु
और शिव, इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके वाराह के सांप से मारे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जान कर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वो ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। आज मैं रुद्र संहिता का 43वां अध्याय 45वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 54 अध्याय संपूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना प्रभु।